We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार। जब दुनिया के किसी कोने में युद्ध की एक चिंगारी सुलगती है तो भारत की अर्थव्यवस्था का भागता पहिया धीरे होने लगता है। आज जब ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तब भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती और भी गंभीर हो गई है। तीन तरफ से विशाल समंदर से घिरे होने के बावजूद हम अपनी ज़रूरत के 85% तेल के लिए खाड़ी देशों की मेहरबानी पर निर्भर हैं। लेकिन अब भारत ने दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने खुद के समुद्री खजाने को टटोलने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिस समुद्र मंथन का आह्वान किया था, वो अब हकीकत बन रहा है। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के जरिए हम समंदर की गहराइयों में छिपे उन भंडारों को खोज रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस महाअभियान की रीढ़ है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP, जिसने तेल खजाने के दशकों पुराने नियमों को बदलकर निवेश के नए द्वार खोल दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे भारत अपनी इस सी एक्सप्लोरेशन की नीति के दम पर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी किस्मत खुद लिखने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने की समुद्र मंथन की बात। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र मंथन का आह्वान करते हुए डीप वाटर एक्सप्लोरेशन पर जोर दिया। ये मिशन भारत की ऊर्जा और खनिज सुरक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ है। इस आधुनिक मंथन का लक्ष्य महासागरों की अनंत गहराइयों में छिपे तेल, प्राकृतिक गैस और रेयर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडारों को खोजना है। आज भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर है, लेकिन इस अभियान के जरिए हम उस आयात के बोझ को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। भारत ने अब तक 1200 से अधिक संभावित स्थानों पर खोज कार्य शुरू कर दिया है, ताकि समंदर के सीने से देश की प्रगति के लिए जरूरी ईंधन और खनिज निकाले जा सके। ये प्रयास न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में भारत को एक स्वावलंबी देश के रूप में स्थापित करेगा। क्या है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP, जिसे ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी कहा जाता है? ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी HELP का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसे मार्च 2016 में मंजूरी दी गई और जून 2017 में लागू किया गया। इससे पहले देश में न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि NELP लागू था, जिसमें सरकार खुद ब्लॉक्स चुनकर समय समय पर बिल्डिंग राउंड्स आयोजित करती थी। अब OALP में बदलाव ये है कि कंपनियां खुद अपनी पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन सकती है और एक्सप्लोरेशन कर सकती है। शुरू हो रही ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। भारत अपनी 11वीं ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत 80,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 21 तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों की खोज करने जा रहा है, जिसमें 12 स्थलीय क्षेत्र, 4 सेलो वाटर ब्लॉक, एक गहरे समुद्र का ब्लॉक और 4 अति गहरे समुद्र के ब्लॉक शामिल हैं। ये ब्लॉक OALP के 11वें खोज अभियान का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को बोली के लिए पेश किए जाने वाला क्षेत्रफल लगभग 80,235 वर्ग किलोमीटर है। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब पिछली पॉलिसी अभी चल रही है। इस 10 नंबर की एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के माध्यम से 25 ब्लॉकों पर काम चल रहा है। सरकार ने अब फैसला किया है कि 10वीं और 11वीं एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को मिलकर कुल 2,62,817 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से के साथ एक्सप्लोरेशन करेगी। रेयर अर्थ की तलाश भी तेज। भारत अब रेयर अर्थ की खोज में एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिला दुर्लभ धातुओं का विशाल भंडार भारत की किस्मत बदल सकता है, जहां अनुमानित 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड का पता चला है। सिंगरौली के इन कोल फील्ड से मिली ये सफलता भारत को वैश्विक पटल पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर सकती है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इन धातुओं के भंडार मिल रहे हैं। ये खोज न केवल तकनीक
और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत की विदेशी निर्भरता को खत्म करेगी, बल्कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को एक नई और मजबूत दिशा भी देगी। भारत के लिए तेल का भंडार। हाल ही में OPEC इंटरनेशनल सेमिनार के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक उत्साहजनक जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत कच्चे तेल के बड़े भंडार की खोज के बेहद करीब पहुंच गया है। OALP के 10वें राउंड के तहत भारत ने लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में जो अन्वेषण एक्सप्लोरेशन शुरू किया है, उसके परिणाम अब निर्णायक मोड़ लेते नजर आ रहे हैं। ये खोज न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में हमारी स्थिति को भी बदल देगी। समंदर की गहराइयों और जमीनी सतह के नीचे चल रहा ये मिशन भारत को आयात के बोझ से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बड़ी छलांग के रूप में साबित हो सकता है। अमेरिका के टैरिफ, चीन की दादागिरी का अंत। अगर भारत तेल और दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर बनता है तो ना हमें अमेरिका के टैरिफ का डर रहेगा और ना ही चीन की दादागिरी चलेगी। वर्तमान में राजनीतिक दबाव साफ दिख रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल आयात के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। इस दबाव में रूसी तेल बंद करने पर हमारी आयात लगभग 9 से 12 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई। दूसरी ओर चीन अक्सर सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ की सप्लाई रोककर भारत की मैन्युफैक्चरिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अगर ये भंडार भारत की अपनी धरती और समंदर से निकलने लगे तो चीन का एकाधिकार और अमेरिका का दबाव दोनों ही इतिहास बन जाएंगे। OALP के माध्यम से भारत को होने वाले फायदे। तेल उत्पादन, भारत होगा आत्मनिर्भर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो अपनी जरूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल और एक बड़ा हिस्सा गैस आयात करता है। इस निर्भरता की कीमत भारत को हर साल करीब 220 बिलियन डॉलर चुकानी पड़ती है। इसी भारी भरकम बोझ को कम करने के लिए OALP एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, जिसने देश में एक्सप्लोरेशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। सरकार का विजन बेहद स्पष्ट है, 2030 तक तेल खोज के दायरे को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंचाना। इसी कड़ी में साल 2026 में OALP 10 और 11 के जरिए भारत अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात के चक्रव्यूह को तोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है। नए तेल और गैस भंडार। OALP की वजह से अंडमान बेसिन और गहरे समुद्री इलाकों में खुदाई शुरू है, जिन्हें पहले बहुत कठिन माना जाता था। सरकारी कंपनी ONGC और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने नए ब्लॉक्स में ड्रिलिंग शुरू की है, जिससे कि आने वाले सालों में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। डेटा की उपलब्धता। इस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब भारत के पास अपने पूरे समुद्री क्षेत्र का एक सटीक डिजिटल डेटा होगा। नेशनल डेटा रिपोजिटरी के जरिए जमीन और समंदर के नीचे मौजूद तेल और गैस के इस डेटा को इकट्ठा कर भारत अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना रहा है। इससे न केवल भारतीय कंपनियों को अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन के सटीक और आधुनिक तरीके मिल रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर एक्सन मोबिल और शेल जैसी दिग्गज विदेशी कंपनियों का आकर्षण भी भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये डेटा ही वो चाबी है जो भविष्य में भारत के ऊर्जा खजाने के बंद दरवाजे को खोलेगी। पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पुरानी नीतियों यानी कि NELP के दौर में सरकार और कंपनियों के बीच जटिल हिसाब किताब के कारण अक्सर विवाद होते रहते थे, जिससे तेल की खोज का काम सालों तक अटका रहता था। लेकिन OALP के नए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ने इन विवादों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब प्रक्रिया इतनी सरल है कि कंपनियां सरकारी ऑडिट के झंझटों में फंसने के बजाय केवल जमीन और समंदर के नीचे से तेल निकालने के काम पर ध्यान दे रही है। ये पारदर्शिता ही भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आए इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते अपने कदम को अब रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है भारत अगले दशक तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।